पहले तेजस्वी और फिर चिराग पासवान ने कोरोना के बढ़ते कहर के कारण बिहार चुनाव को टालने की मांग की। अब बिहार में ये मुद्दा एनडीए वर्सेस महागठबंधन होता जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने चुनाव टालने की बात कहकर एनडीए को कमजोर कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि चुनाव समय पर होने चाहिए, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। देखिए, ऐसा है कि चुनाव टाइम पे हो, ये डेमोक्रेसी का तकाजा है। और कोरोना एक प्राकृतिक समस्या है, आपदा है, उससे बचने के सारे उपाय तो कर रहे हैं लोग, और इसी में जीना सीखना होगा हम लोग को। मैं इस पक्ष में हूं कि इसी कोरोना में हमको जीना सीखना होगा। आप जानते हैं कोरोना का जो कैजुअलिटी रेट है वो भी बहुत कम है, तो इसमें डेथ का कम संभावना रहता है। अब हम सब लोग नेता हैं, हम लोग भीड़ से घबराएंगे, भीड़ से डरेंगे, तब इसका मतलब कि आपको लोग से आप डर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस ढंग की बात करना, और खास के उन लोगों को जो तथाकथित रूप से कहते हैं गरीबों की पार्टी हम लोग हैं, ये उन गरीबों का अपमान भी है। तब जनतंत्र का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, और उस गरीब का भी, मेहनत का भी अपमान है। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग की बात करना, चाहे जो कोई भी कर रहे हैं, हमारे अलायंस के लोग हों या हमारे अपोजिशंस के लोग हों, जो कोई कर रहे हैं, उनका इसका मतलब है कि एक तो लोक से संपर्क पे विश्वास नहीं है, दूसरा लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, लोक संवाद हो, जो होगा देखा जाएगा, ये भाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सही मायने में ये भाव नहीं है। तो कुल मिला के यह जो है सो लोकतंत्र की अवहेलना है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट इनफ है कि क्या निर्णय होगा। भाई, कहाँ खतरे हिंसा के हैं, कहाँ खतरे बीमारी के हैं, कहाँ खतरे कुछ और घटना से हो सकती है, तो इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट है। इन वैश्विक आपदा, कारण ज्ञात दवा अज्ञात, चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार, संवैधानिक व्यवस्था के तहत समय सीमा के तहत चुनाव कराए जाने का प्रावधान, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग मतदान कर्मियों की सुरक्षा, आम आवाम संक्रमित न हो और संवैधानिक मूल्य भी सुरक्षित रहे, तो इस संबंध में नीतिगत फैसला लेने का अधिकार है। और हर एक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त करता है। चुनाव की वकालत कर रही बीजेपी और जेडीयू पर विपक्ष की पार्टियां हमलावर हैं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि चुनाव के लिए लोगों की जान को जोखिम में डालना गलत है। नीतीश जी, कुर्सी तो आती जाती रहेगी, जनता का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही आरजेडी ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। देखिए, बिहार की परिस्थिति सच में बहुत भयावह है। कल पटना में ही करीब 400 लोग पॉजिटिव पाए गए। पूरे पटने हर मोहल्ले में आपने सील कर दिया है, लॉकडाउन लगा दिया, फिर से जांच की सुविधा नहीं है। तो क्या लोगों की जान माल को खतरे में डालना है? परिस्थिति बिल्कुल ही चुनाव के लायक नहीं है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं तेजस्वी यादव जी को और एलजेपी के नेता को कि उन्होंने इस बात को उठाया। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को ऐसे मामले में फिर से एक बार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी पार्टी की राय लेनी चाहिए। ये बीजेपी जेडीयू के लोग परेशान हैं, जल्दी किसी तरह से चुनाव आ जाए, लोग मरे तो मरे, ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो परिस्थितियां बिहार में हैं कोरोना को लेकर, जिस तरह से लोगों की जान माल खतरे में पड़ गई है, कांग्रेस की भी नज़र में ये कहीं से भी आम चुनाव कराने के लिए उचित समय नहीं है। पार्टी के नेता तो बोलते हैं समय पर हो चुनाव। नहीं, चुनाव तो समय पर होना ही चाहिए, लेकिन परिस्थितियां वो नहीं है। तो चुनाव आयोग को इस पर गौर करना चाहिए, सभी पार्टी की राय लेनी चाहिए। एक बार सर्वदलीय बैठक हो, कांग्रेस पार्टी भी उसमें अपनी राय रखेगी। लेकिन मैंने ये कहा कि परिस्थिति जो आज के डेट में बिहार की है, यह आम चुनाव के लिए नहीं है। अगर जबरदस्ती आप चुनाव कराते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों के जान माल का नुकसान होगा और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये डिमांड, देखिए, जेडीयू को कई प्रकार की बेचैनियां हैं। जेडीयू को लगता है कि समय पर चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री से हटा दिए जाएंगे। तो आखिर जन सेवा महत्वपूर्ण है कि कुर्सी की सेवा महत्वपूर्ण है?
नीतीश जी सत्ता की राजनीति बहुत दिन की है। मैं समझता हूं कि नीतीश जी और भाजपा को कभी जनता के लिए भी राजनीति करनी चाहिए। अभी हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम बिहार के लोगों को सुरक्षित रखें, उन्हें संक्रमण से मुक्त कराएं, उन्हें बचा कर रखें। कुर्सी तो आती जाती रहेगी। स्थिति तो वाकई गंभीर है ना। लॉकडाउन करना पड़ा राजधानी में, ऐसी स्थिति है। और लॉकडाउन 1 हफ्ते का हुआ है, इसके बाद फिर माने क्या होता है देखने की बात है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, हर जगह इस तरह से केस की बढ़ोतरी जो है हो रही है। और बिहार की तो ऐसी हालत है कि टेस्ट इतना कम हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो अगर बिहार में टेस्ट हो, टेस्ट को बढ़ाया जाए, टेस्ट के रेशियो को, तो यहाँ जो है जितना बता रही है सरकार, उससे कई गुना अधिक जो है कोरोना के वायरस के शिकार लोग मिलेंगे। तो ऐसी हालत में दूसरे तरफ आप जो है वर्चुअल रैली हो रही है, और वर्चुअल रैली में जिसके पास साधन होगा, पैसा होगा, वही कम्पीट कर सकता है भारतीय जनता पार्टी से। तो उनके पास जितना साधन है, किस पार्टी के पास है? माने आरजेडी की वही हालत है। हम नहीं समझते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी भी मैच कर सकती है उस मामले में इनका, या बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका क्या होगा भाई? CPI-ML का क्या होगा? CPI का क्या होगा? इन सब बातों को इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। और हमको लगता है कि सरकार का दबाव होगा कि इलेक्शन हो, इसलिए कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। 5 साल का समय पूरा होगा, प्रेसिडेंट रूल खत्म लगेगा और सरकार जो है चली जाएगी। इसलिए सरकार के लोग चाहते हैं कि नहीं साहब, चुनाव हो। अभी पहले कोरोना वायरस में लोगों को बचाने दीजिए, जनता सरकार मार रही है। अनलॉकडाउन 2 ने करके उसने मार दिया। अब इसको वर्चुअल और डिजिटल रैली याद आती है। चुनाव की जरूरत नहीं है, अभी लोगों को बचाने की जरूरत है। बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, साथ ही कम टेस्टिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल भरा हो सकता है। चुनाव आयोग को मतदान कर्मियों और मतदाताओं के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।